अध्याय 21 अध्याय 2141 गुलाम बनाया गया। युनचे प्रकाश गहन ऊर्जा में नहाया हुआ, लगभग अलौकिक लग रहा था। उसका पूरा अस्तित्व एक पवित्र, अस्पृश्य उपस्थिति को प्रकट कर रहा था। फिर भी उसका ध्यान पूरी तरह से लॉन्गशी पर ही रहा और वह उसे ठीक होने में मदद करने के लिए अपनी शक्ति मार्गदर्शन करता रहा। जब अथाह सम्राट बोला, तब जाकर उसने अंततः अपनी दृष्टि उठाई। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, मैं ड्रैगन जाति को नष्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरी बेटी के साथ ऐसा किया है। उद्धरण चिन्ह, मैंने भी अपने आप को उनकी जगह देखा। उद्धरण प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। ड्रैगन असमंजस में उसकी ओर देख रहे थे। उनमें से किसी ने भी इन शब्दों की उम्मीद नहीं की थी। युनचे ने आह भरी, उसकी नज़र घुटनों के बल बैठे ड्रैगन पर घूम गई। इससे पहले जब ड्रैगन लॉर्ड को लगा कि उसका बेटा मारा गया है, तो उसने अपना सारा संयम खो दिया और उन्मत्त हो गया। 11 मेरे पिता मेन कोमचन ने भी ऐसा ही सोचा था, जब उन्हें लगा कि मैं ड्रैगन लॉर्ड के क्रोध से मारा गया हूँ। उद्धरण चिन्ह, पूर्ण विराम, वह भी इस वजह से गुस्से में आ गया। पूर्ण विराम, और मैं उद्धरण। युनचे की उंगलियां अनजाने में लॉन्गशी के चारों ओर कस गईं, उसकी आंखें एक पल के लिए अंधेरी हो गईं। उद्धरण चिन्ह, मैंने भी ऐसा ही किया जब मैंने लॉन्गशी का खून देखा। पूर्ण विराम, उनके शब्द स्थिर थे, लेकिन उनके नीचे एक गहरी और जटिल भावना छिपी थी। ये समझ केवल वही लोग जान सकते हैं जिन्होंने किसी अपने को खोया हो। फिर कुछ क्षण मौन रहने के बाद वह पुनः बोले, पूर्ण विराम, आपने मेरी बेटी के साथ जो किया है उसके लिए मैं आगे कुछ नहीं करूंगा। उद्धरण चिन्ह, आखिरकार उसकी नज़र लॉन्ग वांगचू की ओर मुड़ गई। हमें बराबर होना चाहिए। उनके शब्द पूरे हॉल में गूंज उठे, जिनमें एक निर्विवाद अंतिमता थी। ड्रैगन, दिव्य साम्राज्य, उच्च पुजारी, हर कोई जिसने युनचे के क्रोध की उम्मीद की थी, अब वे स्वयं को स्तब्ध होकर मौन देखते हुए पाए। किसी को भी इस परिणाम की उम्मीद नहीं थी। युनचे के पास हुआकैली का हाथ कस गया, उसकी उंगलियां थोड़ी मुड़ गईं जैसे ही उसने उसे देखा। उसकी आंखें विभिन्न भावनाओं से चमक उठीं। आश्चर्य, आनंद, गर्व, यह उसका आदमी था। यह उद्धरण चिन्ह। मेन कोमचान की निगाहें अपने बेटे पर टिकी रहीं, उसके विचार जटिल और गहरे थे। 3 साल पहले जब युनचे घर लौटा था, तब से उसने कुछ चीजों के मामले में अधिक स्वभाव का परिचय दिया था। पिछले कई वर्षों में उनके बीच कई बार बातचीत हुई, फिर भी उन्होंने अपने बेटे का ये पक्ष पहले कभी नहीं देखा था। ऐसा नहीं, एक ऐसा व्यक्ति जिसने पूर्ण शक्ति मिलने पर भी संयम बरतना चुना। एक ऐसा व्यक्ति जिसने क्रोध में आकर भी दया दिखाना चुना। एक पिता के रूप में उन्हें गर्व था, बहुत गर्व है। हम दिव्य पुत्र युआन को आपकी क्षमा के लिए धन्यवाद देते हैं। उद्धरण, जिस क्षण ड्रैगन ने युनचे के शब्दों को समझा, उनकी आत्मा अत्यधिक राहत से उछल पड़ी। उनके लिए यह महज दया नहीं थी, ये जीवन में दूसरा मौका था। उस क्षण उनके दिल में उमड़ रही भावनाओं को शब्दों में कभी भी पूरी तरह से व्यक्त नहीं किया जा सकता। जैसा कि प्रकाश गहन ऊर्जा से धन्य किसी व्यक्ति से अपेक्षित है, उसका हृदय बर्फ की तरह शुद्ध था। जो कुछ भी हुआ उसके बाद भी, विश्वासघात, पीड़ा और क्षति के बाद भी, वह अभी भी क्षमा कर सकता है। काश वे जानते, योजक चिन्ह, कि अब युनचे उनके सामने खड़ा है। ... वह तो बस परिस्थिति और आवश्यकता के कारण उस पर थोपी गई भूमिका निभा रहा था। वह उन्हें सचमुच कैसे माफ कर सकता था? पैट्रिक ड्रैगन कबीले ने एक ऐसी रेखा पार कर ली थी जिसे कभी पार नहीं किया जाना चाहिए था। यदि यह कहीं और होता, यदि ये पवित्र भूमि न होती जहां वह शत्रुओं से घिरा हुआ था, यदि यह कोहरा सागर होता। योजक चिन्ह, उसने मन ही मन कसम खा ली थी, वह ड्रैगन को टुकड़े टुकड़े कर देगा, अंग करके। लेकिन अभी तो उसे सहना ही था। उसे उन विचारों को एक तरफ धकेलना पड़ा, उसे इंतजार करना पड़ा, और जब अंततः समय आया, वे सभी इसकी कीमत चुकाएंगे। ऐसी भावना। पूर्ण विराम। अथाह सम्राट के विचार मौन थे, फिर भी उसकी आंखों में दिलचस्पी की गहरी झलक थी। जैसा कि मेरे बड़े भाई के उत्तराधिकारी से उम्मीद थी, सच तो यह है कि वह भी युनचे के कार्यों और शब्दों से आश्चर्यचकित था। लेकिन साथ ही यह बात पूरी तरह से सही भी लगी। एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसे स्वयं भाग्य ने स्वीकार कर लिया था। एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसे अपने बड़े भाई की शक्ति प्राप्त थी। एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने किसी तरह शेनशी को अपने प्यार में फंसा लिया था, और यहाँ तक कि उससे एक बेटी।
भी पैदा कर ली थी। इतनी तो उम्मीद ही थी। सच तो यह है कि देवताओं और शैतानों के युग के दौरान मोसू ने लॉन्ग शेनशी के साथ ज्यादा बातचीत नहीं की थी, लेकिन अपने पिता की स्थिति के कारण वह हमेशा से उसके बारे में जानता था। वह जीवन की देवी लीसू की शिष्या थी, जो 4 सृजन देवताओं में से एक थी, बिल्कुल उनके अपने पिता की तरह। और अब लाखों वर्षों के बाद ये सोचकर कि उसने उसकी बेटी को खोज लिया है, यहाँ रसातल में, इसका केवल एक ही मतलब हो सकता है। शेनशी भी उसकी तरह बहुत पहले ही रसातल में गिर गई थी, लेकिन उसके विपरीत वह इस पूरे समय छिपी रही थी। इससे उसे आनंद आया। उसके जैसी औरत, अपने समय के सबसे अद्वितीय अस्तित्वों में से एक, इतने लंबे समय तक छिपे रहने में कामयाब रहे। आखिर कैसे? उसकी नजरें धीरे से युनचे पर टिक गईं। ... आखिर वह उसे कैसे ढूंढने में कामयाब हुआ? उद्धरण चिन्ह। जैसे ही सभी के विचार दौड़ पड़े, युनचे की आवाज अचानक एक ब्लेड की तरह चुप्पी को तोड़ती हुई आई। 11। लेकिन सजा तो फिर जरूरी है। पूर्णविराम 11। क्या बकवास है? उद्धरण चिन्ह। मेन कोमचन लगभग अपनी सीट से गिर पड़े। उनकी भौहें अनियंत्रित रूप से फड़क रही थी और वे मन ही मन अपने बेटे को कोस रहे थे। सभी दिव्य साम्राज्यों के लोग, जिन्होंने युनचे के प्रति अनुकूल धारणा विकसित करना शुरू कर दिया था, तुरंत ही अपने भावों में कठोरता महसूस करने लगे। क्या बकवास है? तो फिर तुमने ये सब बातें पहले क्यों कही? क्या आप हमारी भावनाओं से खेल रहे थे? तुम वहां बैठे थे और एक भगवान की तरह पवित्र दिख रहे थे, और अब ये। एक क्षण के लिए पूरा हॉल अजीब स्तब्ध चुप्पी में डूब गया। उद्धरण चिन्ह। ड्रैगन, जिन्होंने अभी अभी राहत की सांस ली थी, एक बार फिर भय से अपनी आत्मा में जकड़न महसूस करने लगे। और युनचे, वह बस वहीं खड़ा रहा। उसका चेहरा हमेशा की तरह शांत था, मानो उसने अभी अभी आधे कमरे को भावनात्मक रोलर कोस्टर में नहीं भेज दिया हो। उद्धरण चिन्ह। हमारी सजा क्या है, दिव्यपुत्र युआन? उद्धरण चिन्ह। अंततः जो आना था वह अवश्यंभावी रूप से आएगा। ड्रैगन लॉर्ड ने अंततः अपना सिर नीचे किया और प्रश्न पूछा। पूर्णविराम 11। न चे की नजर ड्रैगन पर पड़ी। उसकी अभिव्यक्ति शांत लेकिन अधिक थी। मैं इस मामले को आगे नहीं बढ़ाऊंगा कि तुमने मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाया है। उद्धरण चिन्ह। लेकिन अपनी ही जाति को नुकसान पहुंचाना, यह एक बिल्कुल अलग मामला है। उद्धरण। एकत्रित आंकड़ों से एक बात स्पष्ट हो गई। वास्तव में पूर्णविराम युनचे की बेटी को नुकसान पहुंचाने वाले ड्रैगन एक मामला था, लेकिन जानबूझकर किसी शुद्ध रक्त वंश वाले को नुकसान पहुंचाना, एक रक्त वंश जो उनके अपने सच्चे पूर्वज से संबंधित था, यह उनके अस्तित्व के विरुद्ध अपराध था। आप क्या प्रस्ताव रखते हैं, दिव्यपुत्र युआन? उद्धरण चिन्ह। अंततः महायाजक बोला, उसकी आवाज जिज्ञासा से भरी हुई थी। यहाँ तक कि अथाह सम्राट, जो चुपचाप देख रहा था, उसमें भी षड्यंत्र की झलक दिखी। अपना फैसला सुनाते समय युनचे की आंखें ठंडी हो गईं। उद्धरण चिन्ह। अनंत शुद्ध भूमि मार्ग में ड्रैगन के स्थान कम कर दिए जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। यही तुम्हारी सजा है। धमाका। पूर्णविराम। उनके शब्द दैवीय आदेश की तरह थे, जिससे पूरे हॉल में सनसनी फैल गई। संपूर्ण पैतृक ड्रैगन वंश कठोर हो गया। अनंत शुद्ध भूमि मार्ग में स्थान खोने के लिए यह कोई साधारण सजा नहीं थी, यह एक बहुत बड़ी क्षति थी। यह उनके भविष्य पर सीधा प्रहार है। यद्यपि युनचे ने उनकी जान बख्श दी थी, वह उससे भी अधिक मूल्यवान चीज छीन ले गया था। उनका आगे का रास्ता विस्मयादिबोधक चिन्ह। पूर्णविराम। जैसे ही युनचे के शब्द निकले, पूरा हॉल सदमे से गूंज उठा। ये सजा क्रूर थी, शब्दों से परे क्रूर। शाश्वत शुद्ध भूमि का मार्ग पहले से ही अविश्वसनीय रूप से सीमित था। एक पूरी जाति की जनसंख्या की तुलना में 50 धब्बे कुछ भी नहीं थे, पर अब युनचे उस संख्या को और भी कम करना चाहते थे। यह उन्हें धीरे धीरे मारने से अलग नहीं था, ये सजा मौत से भी अधिक कठोर है। दिव्यपुत्र युआन, हम नहीं कर सकते। पूर्णविराम। ड्रैगन लॉर्ड का चेहरा पीला पड़ गया, उसका शरीर अनियंत्रित रूप से कांपने लगा। वह सचमुच इसे स्वीकार नहीं कर सका। ये सच था, जब उसे विश्वास हो गया कि उसका बेटा मर चुका है, तो वह अपनी जान देने के लिए तैयार हो गया था। लेकिन अब जबकि उसका बेटा बच गया है, जीने की उसकी इच्छा पहले से भी अधिक प्रबल हो गई। वह
पूरी तरह समझ गया था कि उसके पाप क्षमा से परे थे। वह जानता था कि उसे दया की भीख मांगने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन ये सज़ा बहुत क्रूर थी। उनका भविष्य छीन लेना उनका सब कुछ छीन लेने के समान था। यदि ड्रैगन की अगली पीढ़ी शाश्वत शुद्ध भूमि में प्रवेश नहीं कर सकी, फिर उनकी पूरी जाति धीरे धीरे लुप्त हो जाएगी। ड्रैगन लॉर्ड की आंखों में अचानक दृढ़ संकल्प की चमक चमक उठी। भले ही इससे हमारा सारा गौरव छिन जाए, भले ही हमें अनंत काल तक अपमान सहना पड़े, ये कुछ भी न होने से तो बेहतर है। उस पल में उसने एक निर्णय लिया, एक ऐसा कदम जिसने उनकी जाति का भाग्य हमेशा के लिए बदल दिया। दिव्य पुत्र योआन, हम ड्रैगन घमंडी हैं, ये बात तुम्हें किसी से भी बेहतर पता होनी चाहिए। परंतु हमारे पापों के कारण हम आपको अपना प्रभु मानकर आपकी सेवा करने को तैयार हैं। उद्धरण चिन्ह। अपना मन पूरी तरह से बना लेने के बाद ड्रैगन लॉर्ड ने अपना सिर नीचे किया और अपना निर्णय घोषित किया। पूर्ण विराम। ड्रैगन लॉर्ड, आप क्या कह रहे हैं? उद्धरण। जिस क्षण ये शब्द उसके मुंह से निकले, पूरे कमरे में अफरा तफरी मच गई। अपनी पूरी जाति को दास्ता की शपथ दिलाना, पैतृक ड्रैगन कबीले को दूसरे के अधीन रखना, ये तो पहले कभी नहीं सुना गया था। यह अकल्पनीय था, एक प्राचीन और शक्तिशाली जाति के लिए अपना सिर झुकाना और खुद को सेवक के रूप में पेश करना। 11। ये तो अत्यंत अपमानजनक बात थी। पिताजी, आप आए। लॉर्ड वांगचू ने अपने पिता की ओर देखा। उसका चेहरा अविश्वास से भरा हुआ था। लेकिन वह बोलना चाहता था, विरोध करना चाहता था। उसकी नज़र अनजाने में लॉन्ग शी की ओर चली गई। योजक चिन्ह। अभी भी युनचे की बाहों में घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। उस क्षण वे सारे शब्द जो वह कहना चाहता था गायब हो गए। 11। क्या आप उस बारे में आश्वस्त हैं? उद्धरण चिन्ह। युनचे की आवाज ठंडी थी, उसका भाव अस्पष्ट था। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया, हर किसी की निगाह ड्रैगन लॉर्ड पर टिकी थी। पूर्ण विराम। हाँ। उद्धरण चिन्ह। ड्रैगन लॉर्ड ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। वह ऐसा क्यों नहीं करेगा? इससे न केवल आज की आपदा का समाधान होगा, इससे पैतृक ड्रैगन कबीले और ड्रीमवीवर दिव्य साम्राज्य के बीच एक सच्चा संबंध भी स्थापित होगा। उल्लेख नहीं करना, लॉन्ग शी की माँ, युनचे की महिला, ड्रैगन जाति की सच्ची देवी, अभी भी वहां मौजूद थी। अगर वह एक दिन वापस आ गई तो फिर यह एक निर्णय सब कुछ बदल सकता है। यह महज समर्पण नहीं था, यह एक सोचा समझा जुआ था। यह एक ही समय में एक पत्थर से कई पक्षियों को मारने जैसा था। 11। यह एक जीत वाली स्थिति थी, लेकिन मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। उद्धरण 1। युनचे की आवाज स्पष्ट, सीधी और बिना किसी हिचकिचाहट के थी। यह उद्धरण चिन्ह। इससे वह तुरंत मुश्किल स्थिति में आ गया। वह अपनी वफादारी कैसे साबित कर सकता था? वह युनचे को अपने ऊपर भरोसा कैसे दिला सकता था? उसका दिमाग समाधान खोजने में जुट गया। योजक चिन्ह। लेकिन इससे पहले कि वह जवाब दे पाता, युनचे ने आगे कहा, हालांकि पूरे रसातल में मैं विश्वास के साथ दावा कर सकता हूं कि मेरी प्रतिभा बेजोड़ है। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही वह बोल रहा था, युनचे की नज़र वहां उपस्थित दिव्य पुत्रों और युवा प्रतिभाओं पर पड़ी। सबने अपना सिर नीचे कर लिया। यहाँ तक कि दियान जियोजी ने भी थोड़ी देर की अनिच्छा के बाद अपनी नजरें सिकोड़ ली और अंततः अपनी नजरें फेर लीं। उद्धरण चिन्ह। लेकिन मेरी खेती अभी भी आपकी तुलना में बहुत कम है। पूर्ण विराम। मैं कैसे भरोसा कर सकता हूँ कि अगर मैं आज तुम्हें अपने साथ स्वीकार कर लूँ? उद्धरण चिन्ह। क्या आप एक दिन मुझे थप्पड़ मारकर मार नहीं डालेंगे जब मैं आपकी सेवा नहीं करूँगा? उद्धरण चिन्ह। युनचे के शब्द तीखे थे, जो सीधे मुद्दे के मर्म पर चोट कर रहे थे। उसकी ठंडी निगाह सीधे ड्रैगन लॉर्ड की आंखों पर टिकी थी। हॉल में गहन शांति छा गई, क्योंकि वह सही था। ये सिर्फ उनकी चिंता नहीं थी, ये वहां उपस्थित कई लोगों की चिंता का विषय था। देवताओं ने, विशेषकर ड्रैगन भगवान के इरादे को तुरंत समझ लिया। वे बता सकते थे कि वह संबंध बनाने का प्रयास कर रहा था तथा दास्ता के माध्यम से अपनी जाति के लिए एक नया भविष्य सुरक्षित करने का प्रयास कर रहा था। लेकिन उनके बीच सत्ता का अंतर बहुत अधिक था। यदि एक दिन ड्रैगन लॉर्ड ने युनचे को धोखा देने का फैसला किया, उसे कौन रोकेगा? ऐसा नहीं था कि कोई सच्चा ईश्वर हर समय युनचे के पास खड़ा होकर ड्रैगन लॉर्ड की हर हरकत पर नजर रख सकता था। खामोशी और भारी हो गई। मुझे ये उद्धरण चिन्ह। ड्रैगन लॉर्ड के पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। युनचे के बयान ने उसे पूरी तरह से फंसा लिया था। वह इसका खंडन नहीं कर सका क्योंकि यह सत्य था, और फिर भी
उसके पास कोई जवाब नहीं था। जैसे ही यह खामोशी और लंबी खींचने लगी, एक आवाज बीच में आई। चूंकि आपने इतना कुछ कह दिया है, तो मेरा मानना है कि आपने पहले ही इसका समाधान सोच लिया होगा, है न, दिव्यपुत्र युआन? उद्धरण चिन्ह। आश्चर्य की बात है, जो बोल रहा था वह स्वयं अथाह सम्राट था। युनचे की आंखें धीरे से चमक उठी। अंदर उसके विचार ठंडे और सटीक ढंग से चल रहे थे। जैसा कि सृष्टिकर्ता ईश्वर के पुत्र से अपेक्षा की जाती है, तुमने मेरी योजना पहले ही जान ली है। लेकिन 11 चूंकि सम्राट ने पहले ही उसे मंच दे दिया था, इसलिए युनचे के पास संकोच करने का कोई कारण नहीं था। महाराज, मैंने सचमुच एक समाधान सोच लिया है, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या आप इसकी अनुमति देंगे? उद्धरण। हॉल में एक बार फिर शांति छा गई। उद्धरण चिन्ह। वहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति ने अपनी सांस रोक ली। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। यहाँ तक कि ड्रैगन लॉर्ड भी, जो अभी भी अपने पैर जमाने के लिए संघर्ष कर रहा था, ने अंततः अपना पूरा ध्यान युनचे पर केंद्रित कर दिया। 11 यह क्या है, दिव्यपुत्र युआन? उद्धरण चिन्ह। उसने खुद को मजबूरन पूछने पर मजबूर किया और युनचे के फैसले का इंतजार करने लगा। तब युन चे बोला, 2 शब्द, दास अनुबंध। उद्धरण चिन्ह। उसकी आवाज तेज नहीं थी, फिर भी ये घटना पूरे हॉल में वज्रपात की तरह फैल गई। 11 विस्मयादिबोधक चिन्ह, 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 विस्मयादिबोधक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। एकत्रित लोगों में सामूहिक आह निकल गई। गुलाम अनुबंध। ये सिर्फ वफादारी की प्रतिज्ञा नहीं थी, यह महज एक शपथ नहीं थी, ये पूर्ण समर्पण था। एक अनुबंध जो किसी की आत्मा से बंधा होता है, उन्हें अनंत दास्ता में मजबूर करना। उस पल में हर ड्रैगन को लगा कि उनका खून ठंडा हो गया है। यदि वे इस दंड को स्वीकार कर लें, तब उनकी पूरी जाति हमेशा के लिए युनचे की इच्छा से बंध जाएगी। यह उनकी कल्पना से कहीं अधिक बुरा था। आप। उद्धरण चिन्ह। ड्रैगनों से क्रोध की भयंकर गर्जना फूट पड़ी। उनका गुस्सा फूट पड़ा जब उन्होंने युनचे की ओर उंगलियां उठाई। उनके चेहरे पर आक्रोश के भाव उभर आए। यदि ये पवित्र भूमि न होती, तो वे उसे पहले ही मौके पर टुकड़े टुकड़े कर चुके होते। ड्रैगन लॉर्ड का चेहरा काला पड़ गया, फिर भी उन्होंने कोई नाराजगी नहीं जताई। वह चुप रहा, उसकी निगाहें गहरी सोच में डूबी रहीं। इस बीच युनचे ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। 11 देखना। उद्धरण। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। अगर एक दिन ड्रैगन मेरे सेवक बन जाएं, उद्धरण, और मैं गलती से उन्हें नाराज कर देता हूँ, उद्धरण चिन्ह, क्या मैं तो मारा ही नहीं जाऊंगा? उद्धरण चिन्ह। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। आखिरकार मैं तो बस एक कमजोर छोटा सा दिव्य गुरु हूँ। उद्धरण। उसका स्वर हल्का, लगभग चंचल था, फिर भी उनके शब्दों में निर्विवाद तर्क छिपा था। वहां उपस्थित सभी लोगों को उनका तर्क सही लगा, यहाँ तक कि देवताओं को भी इसमें सत्यता स्वीकार करनी पड़ी। दास अनुबंध के बिना क्या गारंटी थी कि ड्रैगन एक दिन उसे धोखा नहीं देंगे? यदि युनचे भी एक सच्चा भगवान होता तो शायद अकेली शक्ति ही उन्हें नियंत्रित रखने के लिए पर्याप्त होती। लेकिन वह नहीं था, वह मात्र एक दिव्य गुरु था जो ड्रैगन की एक पूरी जाति को दबाने के लिए बहुत कमजोर था। पूर्ण नियंत्रण का अनुबंध ही उनकी वफादारी सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका था। तब तनावपूर्ण शांति को चीरते हुए एक आवाज सुनाई दी। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। मैं इससे करूंगा। सभी लोग तेजी से वक्ता की ओर मुड़े। वह था ड्रैगन भगवान स्वयं। मेरे प्रभु, आप ऐसा नहीं कर सकते। ड्रैगन के बुजुर्गों में से एक ने चिल्लाकर कहा, उसकी आवाज हताशा से भरी हुई थी। मैंने पहले ही अपना मन बना लिया है। ड्रैगन लॉर्ड की आवाज दृढ़ थी, उनकी अभिव्यक्ति अविचल थी। उस पल में पूरे हॉल में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उन्होंने अभी अभी क्या सुना था। यहाँ तक कि ड्रैगन भी अविश्वास से देखने लगे, क्योंकि इन सरल शब्दों के साथ 11 ड्रैगन लॉर्ड ने अभी अभी अपनी पूरी जाति के भाग्य का फैसला कर दिया था। अंत में ड्रैगन लॉर्ड ने धीरे से, सावधानीपूर्वक कदम आगे बढ़ाया और अपने रक्तरंजित, घायल शरीर को घसीटते हुए युनचे के पास पहुंचा, जो पवित्र श्वेत प्रकाश में नहाया हुआ खड़ा था। उसके चेहरे पर अभी भी अनिच्छा थी, लेकिन अंततः वह मना नहीं कर सका। एक गहरी, थकी हुई सांस के साथ वह एक घुटने पर झुक गया। इस एक कार्य ने ही उसकी बची हुई गरिमा को भी चकनाचूर कर दिया। उसने अपनी सारी आत्मिक सुरक्षा छोड़ दी। इस पल ये प्रस्तुति पूर्ण था। महामहिम, वरिष्ठ उच्च पुरोहितगण और दिव्य प्रतिनिधिगण। उद्धरण चिन्ह।
कृपया मेरी प्रस्तुति की साक्षी बने। 11 पूर्ण विराम। मैं पैट्रिक ड्रैगन कबीले का ड्रैगन भगवान, इसके द्वारा मैं दिव्य पुत्र युआन को पुनर्तः समर्पित हो जाता हूँ। उद्धरण चिन्ह। ईश्वरीय पुत्र युआन हमारी पिछली शिकायतों को भूल जाए और ड्रैगन को एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाए। उसकी आवाज भावना से कांप उठी, क्योंकि इस समय उसका भाग्य अब उसका अपना नहीं था। दास अनुबंध के तहत युनचे को अपने जीवन पर पूर्ण नियंत्रण रखना होगा। अगर युनचे चाहता कि वह मर जाए तो वह मर जाएगा। यदि युनचे ने उसे अपनी ही जाति को नष्ट करने का आदेश दिया तो वह मना नहीं कर सकेगा। यह महज एक शपथ नहीं थी, ये सच्ची अपरिवर्तनीय दास्ता थी। अपने जीवन को दूसरे के हाथों में सौंपने की कीमत असहनीय थी, लेकिन यदि इसका अर्थ इस आपदा का समाधान करना, अपने लोगों की बची हुई संख्या को बचाना है, तो फिर ऐसा ही हो। हॉल में एकदम सन्नाटा था। हर कोई स्तब्ध होकर देख रहा था, क्योंकि कभी गर्वित ड्रैगन भगवान ने समर्पण में घुटने टेक दिए थे। यह एक ऐसा दृश्य था जिसे कोई भी कभी नहीं भूल सकेगा। योजक चिन्ह। ड्रैगन लॉर्ड के युनचे के सामने समर्पण करने से ये सिर्फ एक व्यक्ति का दास्त्व में पड़ना नहीं था, ये संपूर्ण ड्रैगन कबीला था। ड्रैगन लॉर्ड उनकी शक्ति का शिखर था, वह स्तंभ जिसने उनकी जाति को एक साथ बांधे रखा। यद्यपि दास अनुबंध के कारण उसके लिए अपने स्वामी की अवज्ञा करना असंभव हो जाएगा, फिर भी वह युनचे के आदेशों के बाहर अपनी इच्छा और अधिकार को बरकरार रखेगा। वह अभी भी ड्रैगन लॉर्ड ही रहेगा। अपने पिता को घुटनों के बल बैठे देखकर लॉन्ग वांगचू की आंखों में आंसू भर आए। अब वह सब कुछ साफ साफ देख सकता था। उनके पिता जो त्याग कर रहे थे, योजक चिन्ह, सिर्फ उसके लिए ही नहीं बल्कि उनकी पूरी जाति के लिए। ये सब मेरी खराब प्रतिभा के कारण है। यह विचार उसके हृदय में विष की तरह चुभने लगा। काश वह अधिक शक्तिशाली होता, काश वह अधिक योग्य होता, तो शायद उसके पिता को इतनी दूर कभी नहीं जाना पड़ता। अध्याय 22 अध्याय 2142 तूफान से पहले। इस बीच जब ड्रैगन लॉर्ड घुटने टेके तो पूरे हॉल में अफरा तफरी मच गई। उनके विचार बेतहाशा दौड़ने लगे। यह कोई साधारण प्रस्तुति नहीं थी, ये सत्ता में एक बड़ा परिवर्तन था। ड्रैगन लॉर्ड को गुलाम के रूप में रखना तलवार परी हुआ किंगियन को अपने साथ रखने से भिन्न नहीं था। वे सच्चे देवताओं के नीचे सबसे मजबूत अस्तित्व थे। भले ही ड्रैगन लॉर्ड को मेन कोमचन ने हरा दिया था, ये केवल इसलिए हुआ क्योंकि मेन कोमचन ने एक सच्चे भगवान की पूरी शक्ति के साथ लड़ाई लड़ी थी। इसका मतलब यह नहीं था कि ड्रैगन लॉर्ड कमजोर था, से बहुत दूर। वास्तव में ऐसी अफवाहें थीं कि वह हुआ किंगियम से भी थोड़ा अधिक शक्तिशाली हो सकता है। ये सोचना कि एक दिव्य गुरु, एकमात्र दिव्य गुरु, इतने शक्तिशाली प्राणी को अपने नियंत्रण में ले लिया है। जैसे ही सभी की नजरें उस पर पड़ी, ड्रैगन लॉर्ड ने एक गहरी सांस ली। फिर अब जब उसका भाग्य निश्चित हो चुका था, उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। मैं तैयार हूँ। उद्धरण चिन्ह। उसकी आवाज स्थिर थी, लेकिन उसके हाथ मुट्ठियों में कसकर बंधे हुए थे, क्योंकि इस समय वह अपना सब कुछ समर्पित कर रहा था। युनचे सम्राट की ओर मुड़ा। अथाह सम्राट ने बस एक हल्का सा सिर हिलाया, स्वीकृति का एक संकेत। उसी समय उच्च पुजारी मंद मंद मुस्कुराए और उनके पिता मेन कोमचन ने उनकी ओर गर्व भरी आंखों से देखा। उन सभी ने उसके निर्णय को मंजूरी दे दी थी। ड्रैगन लॉर्ड के युनचे का गुलाम बनने के साथ ये सिर्फ एक व्यक्ति का समर्पण नहीं था। संपूर्ण ड्रैगन कबीला अब उसकी निजी शक्ति थी। ये सिर्फ सुरक्षा नहीं थी, यह एक महान मोड़ था। अपनी कमान के तहत इतनी शक्तिशाली जाति के साथ युनचे को अब अपने विकास के लिए और भी अधिक सुरक्षा मिलेगी। इस बीच ड्रैगन को भी, जिन्होंने उसकी बेटी के साथ गलत किया था, प्रायश्चित करने के लिए अनंत काल मिलेगा। कई लोगों के लिए यह एक जीत वाली स्थिति थी, विशेष रूप से ड्रीमवीवर दिव्य किंगडम और हेवन ब्रेकर दिव्य किंगडम के लिए। रसातल में सबसे शक्तिशाली पशु जाति, जो कभी स्वतंत्र थी, अब अपनी सबसे मजबूत प्रतिभा से बंधी हुई थी। युनचे की अद्वितीय प्रतिभा और बढ़ती शक्ति के साथ निहितार्थ अथाह थे। बिल्कुल हर मुस्कुराने वाले व्यक्ति को आंतरिक रूप से एक जैसा महसूस नहीं होता। विशेष रूप से डियान जियुजी, जिसकी अभिव्यक्ति कठोर थी, उसकी उंगलियां इतनी कसकर बंद थीं कि उसकी उंगलियां सफेद हो गईं। अपने भीतर उठ रहे तूफान को दबाने के लिए उसे हर संभव आत्मसंयम की आवश्यकता पड़ी। इस बीच युनचे का ध्यान लॉन्गशी पर रहा। उसका हाथ अभी भी उसके ऊपर था। उसकी प्रकाश गहन ऊर्जा ये सुनिश्चित कर रही थी कि प्रत्येक बीतते मिनट के साथ उसकी स्थिति स्थिर होती जा रही थी। तब अपने मुक्त हाथ से युनचे ने अपनी आत्मिक शक्ति को बढ़ाया।
ये ड्रैगन लॉर्ड की आत्मा में एक ब्लेड की तरह चुभ गया। यद्यपि युनचे की आत्मिक शक्ति ड्रैगन लॉर्ड से बहुत कम थी, कोई प्रतिरोध नहीं था। ड्रैगन लॉर्ड ने स्वेच्छा से युनचे की शक्ति को अपनी आत्मा पर आक्रमण करने दिया, जिससे अनुबंध बन सका। उपस्थित सभी लोगों की सतर्क निगाहों के सामने दास अनुबंध सफलतापूर्वक तैयार किया गया। पूर्णविराम, अपनी सीट पर वापस जाओ। उद्धरण चिन्ह। युनचे की आवाज शांत और भावहीन थी। ड्रैगन लॉर्ड ने अपना सिर झुका लिया। हाँ मास्टर। उद्धरण चिन्ह। उनका उत्तर पूर्ण समर्पण से भरा था। ये हो गया। दिव्य साम्राज्यों के सच्चे देवताओं के नीचे सबसे मजबूत अस्तित्व अब युनचे का गुलाम बन गया था। पूर्णविराम। चूंकि यहाँ सब कुछ व्यवस्थित हो चुका है, इसलिए अब और देर करने का कोई मतलब नहीं है। उद्धरण चिन्ह। रसातल सम्राट की आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी, शांत किंतु निरपेक्ष। क्या किसी के पास चर्चा करने के लिए कुछ और है? उद्धरण चिन्ह। उसकी नजर पूरे कमरे में घूमी और फिर कुछ देर के लिए युनचे पर रुकी, फिर आगे बोली। आज का दिन काफी लंबा था, जितना उसने अनुमान लगाया था उससे कहीं अधिक लंबा। युनचे के कारण कई अप्रत्याशित परिवर्तन हुए थे और अब उसे लड़के के विकास के लिए अपनी योजनाओं पर पुनर्विचार करना होगा। नचे जितनी तेजी से बड़ा होता गया, उसका सपना उतना ही साकार होता गया। जैसे ही शांति छाने लगी, एक आवाज गूंजी, महाराज, शुद्ध भूमि बैठक टूर्नामेंट के बारे में क्या ख्याल है? जो बोला वह स्टार डिवाइन रीजेंट था। उनके चेहरे पर सौम्यता थी, लेकिन जो लोग उन्हें अच्छी तरह जानते थे, वे उनके स्वर में सूक्ष्म कड़वाहट महसूस कर सकते थे। उनके दिव्य पुत्र को बहुत बुरी तरह से खो दिया गया था, वह शब्दों से परे अपमानित थे। शुद्ध भूमि बैठक को इस तरह समाप्त होने देना, बिना किसी उचित निष्कर्ष के। उसके मुंह में कड़वा स्वाद रह गया। जैसे ही उन्होंने बात की, पूरे हॉल में सहमति की फुसफुसाहट फैल गई। एक एक करके अन्य दिव्य प्रतिनिधियों ने सिर हिलाया। तब पूर्णविराम, महाराज, हम अपनी लड़ाई जारी रखना चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह। दिव्य बालकों ने अपनी आवाजें ऊंची की, उनकी निगाहें ज्वलंत दृढ़ संकल्प से भरी थीं। उनमें से प्रत्येक के पास लड़ने के अपने अपने कारण थे। कुछ लोग बदला लेना चाहते थे, कुछ लोग महिमा चाहते थे, कुछ लोग अपना गौरव सिद्ध करने के लिए लड़े, और कुछ एक महिला के लिए लड़े। चे की शक्ति के जबरदस्त प्रदर्शन ने उन सभी को यून दिया था। उसकी चमक के नीचे मन पड़ गए मात्र तारे। अपनी पीढ़ी के तथाकथित प्रतिभाशाली लोगों को कम कर वह आकाश में पूर्ण चंद्रमा की तरह खड़ा था और अपनी चमक सब पर बिखेर रहा था। योजक चिन्ह। अभी तक भले ही चांद पूरा हो गया हो, तारे अभी भी चमकना चाहते हैं। वे अपने दिव्य साम्राज्य के युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। वे किसी भी हालत में शुद्ध भूमि बैठक का इस तरह अंत स्वीकार नहीं करेंगे। पूर्णविराम। लेकिन क्या आप में से कोई दिव्य पुत्र युआन के खिलाफ लड़ सकता है? अथाह सम्राट की आवाज गूंजी, जिसमें लगभग उपहासात्मक शांति थी। पूर्णविराम। उनके शब्द ठंडे पानी की बाल्टी की तरह थे, जो उनकी लड़ाकू भावना की ज्वाला को बुझा रहे थे। एक दिव्य संतानें कठोर हो गईं। उनकी दृष्टि, जो एक समय दृढ़ निश्चय से प्रज्वलित थी, अब डगमगाने लगी। क्या वे यून चे से लड़ सकते हैं? क्या वे उसके खिलाफ खड़े हो सकते थे? उनके मन में युद्ध का दृश्य घूम रहा था। उसने जो विनाश मचाया, असंभव दमन, दिव्य सीमित क्षेत्र विशेषज्ञ लांगमोली की मृत्यु, और सबसे बढ़कर उस समय उन्हें भय ने जकड़ लिया था जब युनचे की शक्ति प्रस्फुटित हुई थी। धीरे से एक एक करके सिर झुकने लगे। उनका मौन ही एकमात्र उत्तर था। 11 पूर्णविराम। तो फिर इसे जारी रखने की कोई जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। महाराज, अगर मुझे इजाजत हो तो। उद्धरण चिन्ह। इससे पहले कि सम्राट की आवाज पूरी होती, एक नई आवाज ने हस्तक्षेप किया। पूरा हॉल घूम गया। ये पान बुवांग था, उल्लू तितली दिव्य साम्राज्य का पूर्व दिव्य पुत्र। उसकी अभिव्यक्ति शांत थी, लेकिन उसका मन तेजी से चल रहा था। वह अपना मिशन नहीं भूला था। उसके गुरु के शब्द उसके हृदय में गूंज उठे। चाहे कुछ भी हो, तुम्हें अपने पिता के दिव्य साम्राज्य का शासक बनना ही होगा। वह शुद्ध भूमि बैठक को इस तरह खत्म नहीं होने दे सकता था, इससे पहले कि वह कुछ भी हासिल कर ले। पूर्णविराम। यह क्या है? सम्राट ने पूछा। पूर्णविराम। पान बुवांग ने बोलने से पहले थोड़ा सा सिर झुकाया। ये सच है कि हम दिव्य पुत्र युआन के खिलाफ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम अभी भी आपस में प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। हम अपने पिछले प्रतिद्वंद्वियों से फिर से लड़ने के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं? इस तरह हम अभी भी रैंकिंग को ठीक से
निर्धारित कर सकते हैं। उसके शब्दों से भीड़ में कुछ चिंगारी सी लग गई। एक एक करके अन्य प्रतिभाशाली लोगों ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, मेंग जियान्युआन की ताकत निर्विवाद थी। भले ही वे इसे स्वीकार करने से कतराते हों, लेकिन वह निर्विवाद रूप से नंबर 1 थे। लेकिन अभी भी अन्य रैंकिंग का दावा करना बाकी था। दूसरी जगह, तीसरा स्थान, चौथा, उनका अभिमान उन्हें स्वयं को सिद्ध किए बिना जाने की अनुमति नहीं देता। सहमति की आवाजें सुनकर राजा और अन्य देवता मौन हो गए और सुझाव पर विचार करने लगे। एक लंबा विराम, तब अंततः सम्राट बोले, तब प्रथम स्थान दिव्य पुत्र मेंग जियान्युआन को दिया जाएगा। दूसरे और तीसरे स्थान का निर्धारण दिव्य पुत्र डियान जियोजी और दिव्य पुत्री शेन वुई के बीच मैच के बाद होगा। चौथा स्थान इनके बीच मुकाबले के बाद दिया जाएगा। पूर्णविराम पूर्णविराम। महाराज, अगर मुझे इजाजत हो तो। पूर्णविराम पूर्णविराम। एक और व्यवधान, लेकिन इस बार राजा को इससे कोई आपत्ति नहीं हुई। 11। यह क्या है? स्टार डिवाइन रीजेंट, उसने पूछा। एक बार फिर ध्यान केंद्रित हुआ, इस बार स्टार डिवाइन रीजेंट की ओर। योजक चिन्ह। वह आदमी अपनी सीट से उठा और बोलते समय थोड़ा झुका। यह विनम्र आत्मा देख सकती है कि महामहिम रैंकिंग में निष्पक्षता बनाए रखना चाहते हैं। तथापि हमारे दिव्य पुत्र ऐसी तकनीकों का अभ्यास करते हैं जो अपनी वास्तविक शक्ति तभी प्रदर्शित कर सकती हैं जब वे एक साथ मिलकर कार्य करें। क्या उनके लिए एक जोड़ी के रूप में लड़ना संभव होगा? उद्धरण। उनके शब्दों से तत्काल चर्चा छिड़ गई। यह एक निर्विवाद तथ्य था। स्टार और मून दिव्य साम्राज्य के 2 दिव्य पुत्र थे। उद्धरण चिन्ह। व्यक्तिगत रूप से वे शक्तिशाली थे, लेकिन वे भारी नहीं थे। अल्पविराम। अभी तक 11। जब वे एक साथ लड़े तो उनकी ताकत एकदम नए स्तर पर पहुंच गई। हालांकि 2 की लड़ाई स्पष्ट रूप से अनुचित थी। मानो उनकी चिंताओं को भांपते हुए स्टार डिवाइन रीजेंट ने आगे कहा, दिव्य पुत्र पान बुझुओ और पूर्व दिव्य पुत्र पान बुवान को हमारे दिव्य पुत्रों के खिलाफ एक साथ लड़ने की अनुमति क्यों नहीं दी जाए? इस तरह से यह उचित होगा। आए। सभी की निगाहें तुरंत उल्लू तितली दिव्य साम्राज्य की ओर मुड़ गईं। पूर्णविराम पूर्णविराम। पिताजी, मैं उनसे नहीं डरता। उद्धरण चिन्ह। पान बुझुओ की आवाज गूंजी। वह गर्व से खड़ा था और दृढ़ निश्चयी आंखों से अपने पिता की ओर देख रहा था। पूर्णविराम पूर्णविराम। मैं उनसे अकेले ही लड़ सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। आखिरकार वह उनमें से एक को पहले ही हरा चुका था। उसे पान बुवान की कोई आवश्यकता नहीं थी। दिव्य रीजेंट क्यू हेंग ने अपनी आंखें थोड़ी सी सिकोड़ लीं, लगभग जवाब देने के लिए। लेकिन इससे पहले कि वह पान बुवान अचानक आगे बढ़ा। हे प्रभु पिता, मैं जानता हूं कि मैं आपका दिव्य पुत्र होने के योग्य नहीं हूं। उसकी आवाज स्थिर थी, न पितुली। पूर्णविराम पूर्णविराम। लेकिन मैं एक बार फिर हमारे राज्य की महिमा के लिए लड़ना चाहूंगा। यदि बुझो नहीं चाहता कि मैं लड़ाई में शामिल हूं, तो कोई बात नहीं। लेकिन चीजें फिर भी निष्पक्ष होनी चाहिए। इस बारे में कैसा है? यदि बुझो स्टार और मून दिव्य पुत्रों को पराजित नहीं कर सकता, तो मैं मदद के लिए आगे आऊंगा। यदि वह अकेले जीतने में सक्षम है, तो मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा। उद्धरण चिन्ह। आप। उद्धरण चिन्ह। पान बुझुओ का चेहरा क्रोध से विकृत हो गया। उसके भाई के शब्द उचित लग सकते थे, लेकिन उनमें अपमान छिपा था। वह मूलतः ये कह रहे थे कि पान बुझुओ हार सकता है। यह अस्वीकार्य था। 11। पान बुवांग, आप। उसका गुस्सा फूटने ही वाला था, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात खत्म कर पाता, अल्पविराम। एक शक्तिशाली बल ने उस पर दबाव डाला। दिव्य रीजेंट क्यू हेंग की आभा बढ़ी, जिसने बुझुओ को जगह पर बंद कर दिया। उसकी आवाज ठंडी थी। उद्धरण चिन्ह। मौन। हम सम्राट की उपस्थिति में हैं। मुझे खुद को दोहराने के लिए मजबूर मत करो। उद्धरण चिन्ह। पान बुझुओ का शरीर अकड़ गया। उसके माथे पर पसीना आ गया। तब उसने अपना सिर नीचे कर लिया। हाँ, भगवान पिता। दिव्य रीजेंट ने अपना सिर हिलाते हुए आह भरी। तुम मुझे बार बार निराश क्यों करते हो, बुझुओ? उद्धरण चिन्ह। उसके शब्द जोरदार नहीं थे, लेकिन उन्होंने गहरा वार किया। पान बुझुओ ने अपनी मुठ्ठियां भींच लीं, उसके दांत आपस में पीसने लगे। लेकिन उसने आगे बहस करने की हिम्मत नहीं की। मैं स्टार दिव्य रीजेंट से सहमत हूँ। निष्पक्षता के लिए बुझुओ और बुवांग दोनों चौथे स्थान के लिए स्टार और मून दिव्य बेटों के खिलाफ लड़ेंगे। हारने वाला 5वां स्थान लेगा, दिव्य रीजेंट क्यू हेंग ने घोषणा की। शुद्ध भूमि बैठक हमेशा से ही स्वभाव से अनुचित रही थी। जो लोग पहले पैदा हुए थे और उन्हें खेती के लिए अधिक समय मिला था, स्वाभाविक रूप से उन्हें लाभ मिला।
लेकिन अगर कोई देर से पैदा हुआ तो इसमें गलती किसकी है? दुनिया किसी का इंतजार नहीं करती। दिव्य राज्यों में ऐसे कई लोग थे जिनकी साधना दिव्य पुत्रों और पुत्रियों से भी बढ़कर थी। अभी तक वे बहुत पहले ही प्रतिस्पर्धा करने की योग्यता से बाहर हो चुके थे। दुनिया का यही तरीका था। पूर्ण विराम। मुझे खुशी है कि हम इस बात पर सहमत हो सके, स्टार डिवाइन रीजेंट ने एबिसल सम्राट की ओर मुड़ते हुए कहा। सम्राट एक क्षण के लिए चुप रहा, उसकी ठंडी निगाहें पूरे कमरे में घूम रही थी। फिर वह बोला, पूर्ण विराम। तो ये किया जाएगा। चौथा और पांचवा स्थान क्रमशः विजेता और हारने वाले का होगा। उद्धरण चिन्ह। उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। उसके साथ फाइनल मैच तय हो चुके थे, लेकिन जल्द ही सभी को अचानक कुछ बात समझ में आ गई। मेंग जियानयुआन ने बिना किसी से मुकाबला किए प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया, जिससे हुआ कैली और लॉन्गवांगचू ही अपनी रैंकिंग के लिए शेष बचे प्रतियोगी रह गए। तथापि ये मुकाबला पूरी तरह अनुचित होगा। जब सभी की निगाहें लॉन्ग शी की ओर घूमी, जो अभी भी युनचे की बाहों में आराम कर रही थी, तो भीड़ में एक मौन समझ फैल गई। पूर्ण विराम। लॉन्ग शी इसमें भाग नहीं लेगी, युनचे ने ठंडे स्वर में कहा। उसके स्वर में बातचीत के लिए कोई गुंजाइश नहीं थी। उद्धरण चिन्ह। मैं मानता हूँ, लॉन्गवांगचू ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। वह जानता था कि वह वैसे भी हुआ कैली का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए खुद को और अधिक अपमानित करने का कोई मतलब नहीं था। अपराध, अपमान का अंतहीन बोझ उनकी स्थिति पहले से ही सुरक्षित थी, और जो कुछ भी हुआ था, बात खुद को और बड़ा मजाक बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। पूर्ण विराम। ड्रैगन चुपचाप उसके निर्णय से सहमत हो गए। मैं भी नहीं लड़ूंगी, हुआ कैली ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। उसके लिए इसकी कोई जरूरत नहीं थी। उस लंबे स्वप्न के बाद, उसके बोध, उसके आत्मज्ञान के बाद उसे समझ आ गई। अभी दुनिया को दिखाने का समय नहीं आया था। उसके विचार बहुत पहले हुई एक बातचीत की ओर चले गए। उस समय उसे कुछ समझ नहीं आया था, पर अब वह केवल आश्चर्य ही कर सकती थी। क्या यही था? क्या उसे सचमुच एक दिन पता चल जाएगा? फिलहाल इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने स्वप्न के शब्दों को अपनी आत्मा में गूंजने दिया, जैसे बजती हुई घंटी आकाश को हिला रही हो। तलवार का इरादा हृदय, शरीर और तलवार से विकसित होना चाहिए। तो वापस उन शब्दों ने उसे भ्रमित कर दिया था। वह उन्हें समझ नहीं पाई थी, पर अब उसे अपना उत्तर मिल गया था। 11 हुआ कैली और लॉन्गवांगचू का निर्णय हो जाने के बाद अभिसाल सम्राट ने कहा, तब तो केवल 2 लड़ाइयां होंगी। अब और लड़ाइयों की कोई जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। उनके शब्दों पर सभी ने सिर झुकाकर आभार व्यक्त किया। भले ही कुछ लोगों ने कितना भी विरोध करना चाहा हो, लेकिन वे समझ गए। अंततः अंतिम लड़ाई अनिवार्य रूप से दिव्य संतानों के बीच होगी। इसमें देरी करने का कोई मतलब नहीं था। बेहतर होगा कि हम सीधे उन लड़ाइयों पर जाएं जो वास्तव में महत्वपूर्ण है और समय बर्बाद न करें। इस शुद्ध भूमि बैठक में जो कुछ भी घटित हुआ वह किसी की भी उम्मीद से परे था। लेकिन कई चौंकाने वाली घटनाओं के बीच मेंग जियानयुआन की भयानक ताकत से अधिक कुछ भी नहीं था। यद्यपि कई लोग उनके प्रथम स्थान के अधिकार को चुनौती देना चाहते थे, परंतु भीतर से वे जानते थे कि वे ऐसा नहीं कर सके। उन सब ने ये सब अपनी आंखों से देखा था। एक दिव्य गुरु एक दिव्य सीमित क्षेत्र ड्रैगन को पराजित करता है। ऐसा कुछ जो असंभव होना चाहिए था। अभी तक मेंग जियानयुआन ने ऐसा किया था। योजक चिन्ह। इतना ही नहीं, बल्कि युद्ध के बीच में वह दिव्य गुरु क्षेत्र के चौथे स्तर से छठे स्तर तक पहुंच गया था। उसकी आभा स्थिर थी, जैसे कि उसने लंबे समय से अपनी साधना को दबा रखा था। और यही भयावह हिस्सा था। यदि वह जानबूझकर अपनी साधना की गति को दबा रहा होता, तो कौन कह सकता था कि वह फिर से आगे नहीं बढ़ पाता? और अगर वह अपनी नई मिली शक्ति को नियंत्रित नहीं कर सका, क्या वे सब उसी क्षण नष्ट नहीं हो जाएंगे जब उन्होंने उससे युद्ध किया था? बेशक हर कोई ऐसा नहीं सोचता। इसलिए एक आवाज गूंजी। जब एबिसल सम्राट की नजर डियान जियोजी पर पड़ी तो वह मंद मंद मुस्कुराया। यह क्या है, दिव्य पुत्र जियोजी? उद्धरण चिन्ह। डियान जियोजी आगे बढ़ा। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से जल रही थीं। हुए स्वीकार। मैं जानता हूं कि अपनी ताकत के हिसाब से मैं दिव्य पुत्र युआन से कमतर हूं, उसने अपनी आवाज स्थिर रखते किया। लेकिन अगर मैं दिव्य पुत्री वोई से जीत जाता हूं, मैं दिव्य पुत्र युआन से लड़ना चाहता हूं अपनी ताकत को परखने के लिए। उनके शब्दों से एकत्रित भीड़ में कानाफूसी की लहर दौड़ गई। ये सच था कि युनचे की ताकत बहुत अधिक थी,
लेकिन उसे बिना लड़े जीत का दावा करने देना अभी भी महसूस हुआ अनुचित। और दियान जियोजी के पास अपने कारण थे। उसके पिता की आवाज़ अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी। मेंग जियानयुआन की ताकत भयानक है और वह एक दिव्य सीमित क्षेत्र ड्रैगन को मारने में सक्षम था, लेकिन ये केवल उसके ड्रैगन रक्त और उसकी ड्रैगन आत्मा के कारण था। उसकी वास्तविक शक्ति अकेले दिव्य बेटी वहुई के साथ तुलनीय नहीं है। ये शब्द उसके साथ चिपक गए थे, और जितना अधिक वह युनचे की लॉन्गहोली के खिलाफ लड़ाई का विश्लेषण करता, उतना ही अधिक उसे एहसास होता उसके पिता सही थे। युनचे द्वारा किया गया प्रत्येक हमला, शक्ति का प्रत्येक प्रदर्शन, ये सब उसके ड्रैगन रक्त, उसकी ड्रैगन आत्मा और उस अंतिम तुरुप के पत्ते से आया था जिसने उसकी ताकत को दिव्य सीमित क्षेत्र में पहुंचा दिया था। लेकिन वह अंतिम कदम, यही उसकी कमजोरी थी। जिस क्षण युनचे ने उस हताश तकनीक का इस्तेमाल किया, उसकी पूरी ताकत खत्म हो गई। अगर मैं उस हमले को चकमा दे सकता हूँ, दियान जियोजी ने सोचा, अगर मैं उससे अधिक समय तक टिक सका, फिर एक बार मेंग जियानयुआन खुद को थका देगा, जीत मेरी होगी। टस्क, हवा में एक ठंडी खर्राटे गूंजने लगी। प्रकाशहीन दिव्य रीजेंट अपनी सीट पर पीछे झुक गई। उसकी अभिव्यक्ति अस्पष्ट थी। उसे अब इस बात की परवाह नहीं थी कि शेन वहुई जीतती है या हारती है। आखिरकार असीम दिव्य रीजेंट ने उसे यह चीज देने का वादा किया था जब ये सब खत्म हो जाएगा। फिर भी उसका एक हिस्सा, हालांकि छोटा था, चाहता था कि शेन वहुई जीत जाए। लेकिन अपनी दिव्य पुत्री की दियान जियोजी के खिलाफ पहली लड़ाई देखने के बाद वह पहले से ही जानती थी उसकी दिव्य पुत्री उसके मुकाबले में नहीं थी। हालांकि हारने की कीमत का मतलब यह था कि शेन वहुई को दियान जियोजी के साथ युद्ध करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। फिर भी प्रकाशहीन दिव्य रीजेंट अविचल रहा। उसके लिए यह अप्रासंगिक था। उसका सच्चा लक्ष्य सभी सांसारिक मामलों से बढ़कर था, जिसमें उसकी अपनी दिव्य पुत्री का भाग्य भी शामिल था। हालांकि जब युनचे को याद आया कि अगर ज़िया किंग्यू शेन वहुई हार गई तो क्या होगा, तो उसका दिल असहनीय निराशा से कांप उठा। लेकिन वह इसे जाहिर नहीं होने दे सकता था। जब वह अपनी सारी शक्ति लॉन्गशी को ठीक करने में लगा रहा था और उसकी कमजोर हालत पर अपनी नजरें गड़ाए हुए था, तब उसकी आत्मा में एक तूफान उठ रहा था। पवित्र भूमि की इस यात्रा ने उस सत्य को उजागर कर दिया जिसे वह नकारने का प्रयास कर रहा था। वह अभी भी बहुत कमजोर था। यदि मोसू न होता तो आज वह ड्रैगन लॉर्ड के हाथों मर जाता। और यह सबसे बुरी बात भी नहीं थी। आज उन्हें अपने लगभग सभी तुरुप के पत्ते खोलने पर मजबूर होना पड़ा। छिपाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। एकमात्र चीज जो उसे सुरक्षित रख रही थी, वह थी मेंग जियानयुआन के रूप में उसकी पहचान। लेकिन उसी क्षण वह रहस्य उजागर हो गया। इसके परिणाम असहनीय होंगे। उसके शत्रु उस पर आक्रमण कर देंगे। उसका शिकार किया जाएगा और भागने के लिए कहीं जगह नहीं बचेगी। उसे इस बात का कोई भ्रम नहीं था कि उस दिन क्या होगा। जब तक वह और अधिक शक्तिशाली हो गया, तेज, उसे ऐसी शक्ति तक पहुंचना था जहां कोई भी, यहाँ तक कि अथाह सम्राट भी नहीं, यहाँ तक कि उच्च पुजारी भी नहीं, यहाँ तक कि देवता भी नहीं, उसके खिलाफ खड़े हो सके। ज़िया किंग्युए के लिए, अपनी बेटी के लिए, जो लोग अभी भी उसका इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही एबिसल सम्राट ने युनचे को संबोधित किया, हॉल में मौजूद हर आंख उसकी ओर मुड़ गई, उसके जवाब की प्रतीक्षा में। दिव्य पुत्र युआन, दिव्य पुत्र जियोजी के अनुरोध के बारे में आप क्या सोचते हैं? उद्धरण चिन्ह। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसके शब्दों का वजन पूरे कमरे पर दबाव डाल रहा था। युनचे, जो अभी भी अपनी प्रकाश गहन ऊर्जा को लॉन्गशी के कमजोर शरीर में प्रवाहित कर रहा था, ने जवाब देते समय मुश्किल से अपनी नजर उठाई। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उद्धरण एक महीना। दियान जियोजी के लिए ये युनचे का और अधिक अध्ययन करने तथा अपनी रणनीति तैयार करने का एक मौका था। शेन वही ज़िया किंग्यू के लिए यह एक जीवन रेखा थी, अपने भाग्य से बचने का एक रास्ता खोजने का आखिरी मौका। और युनचे के लिए यह पर्याप्त नहीं था। उसने अपने वस्त्र के नीचे मुट्ठी भींच ली। केवल एक महीने पहले ही उसे एक बार फिर उस युद्ध के मंच पर खड़ा होना था। अपने आप को उस शक्ति के करीब ले जाने के लिए उसके पास केवल एक महीना है जिसकी उसे वास्तव में आवश्यकता है। नहीं, ये पर्याप्त नहीं था, लेकिन ऐसा होना ही होगा। आज का दिन हम सभी के लिए बहुत लंबा रहा। अंत में अथाह सम्राट ने घोषणा की, उनकी आवाज में अंतिमता का भार था। आप सभी सेवानिवृत्त हो सकते हैं। पूरे हॉल में उपस्थित लोगों ने तुरंत एक स्वर में सिर झुकाकर प्रणाम किया। सम्राट के हाथ की एक लहर से उनके चारों ओर का स्थान विकृत हो गया और एक पल में सभी को उनके संबंधित आवासों में वापस भेज दिया गया।